नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होने जा रहा है। बुध देवता 19 जुलाई 2024 को अपनी राशि परिवर्तित करके और सूर्य देव की राशि सिंह राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं और यह आगामी 22 अगस्त 2024 तक इस राशि में विद्यमान रहने का काम करेगी। सूर्य देव की राशि में बुध देवता निवास करते हुए यह कन्या राशि के जातकों के लिए द्वादश स्थान से विचरण करेंगे। द्वादश स्थान एक कुंडली का अत्यंत ही वर्स्ट हाउस माना जाता है। यह व्यय का स्थान है, खर्चे का स्थान है, रोगों और हॉस्पिटल के खर्चों के योगों का स्थान होता है। यह कहीं विदेश यात्रा का भी स्थान होता है। तो द्वादश स्थान पर आपके राशि के स्वामी बुध देवता विद्यमान रहते हुए आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, सारी बातों को हम विश्लेषित करने का काम करने जा रहे हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बुध देवता वाणी के कारण है, आपके खुद के पर्सनालिटी के कारण है, व्यक्ति के अंदर जो वाचिक प्रभावशीलता होती है उसके कारक है, मार्केटिंग के कारक है। आपके अंदर एक प्रभावशाली मार्केटर के जो गुण होते हैं वो बुध देवता के अंतर्गत ही आते हैं। गणितीय क्षमता भी बुध देवता के द्वारा ही आता है। बुध देवता एक प्रैक्टिकल माइंड अप्रोच देते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर साइंस और गणित में अभिरुचि पैदा करने का काम करती है। तो जितने विद्यार्थी चाहे साइंस पढ़ रहे हो अथवा गणित पढ़ रहे हो, कहीं न कहीं उनकी कुंडली में अथवा वे खुद बुध देवता से प्रभावित होते हैं। बुध देवता द्वादश स्थान में चले गए तो कहीं न कहीं आपके लग्न के स्वामी जब द्वादश स्थान में चले गए तो इस अवधि में आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि द्वादश स्थान कहीं न कहीं आपके निरोगी काया के लिए यह विपरीत भाव हुआ करता है। यानी कहीं न कहीं आपके हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाने का काम करता है। तो शरीर में पहले से यदि आपका कोई रोग चला आ रहा है तो उस पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अपने खर्चे पर नियंत्रण करके चलने की आवश्यकता होगी और विशेष करके अपनी मानसिक शांति के लिए आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेने की आवश्यकता होगी। बुध देवता स्किन और एलर्जिक कंडीशन को पैदा करने का काम करते हैं। तो विशेष करके जो लोग स्किन के रोग से ग्रसित हैं अथवा हार्मोनल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उनके लिए बुध देवता का यह गोचर थोड़ा सा सावधान रहने का भी काम करेगा। एक बहुत अच्छी योग भी आपके लिए बन के आ रही है। आपके लग्न के स्वामी द्वादश स्थान पर जाकर के विदेश यात्रा के भी सुंदर योग आपके जीवन में बनाने का काम करेंगे। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे और किसी न किसी कारण वो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो बुध देवता के द्वादश स्थान में जाने के बाद आपकी विदेश यात्रा के योग बन करके आएंगे और कहीं न कहीं आप इसमें सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि का बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य है, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें कि दूर देश से आयात और निर्यात सामानों का होता है, उनके लिए भी बुध देवता अच्छे योग बना करके लाएंगे। नए नए डील्स आपको मिल सकते हैं, लाभ के नए नए अवसर आपके लिए पैदा हो सकते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको अवश्य ही बुध देवता अत्यंत ही लाभकारी स्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। बुध देवता आपके दसम भाव के भी स्वामी। दसम भाव यानी आपका कर्म क्षेत्र, आपका प्रोफेशन हाउस, आपके जीवन में किए जाने वाले उन कर्मों को इंगित करता है जिससे कि आप कहीं न कहीं धनार्जन करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं।
तो जब आपके जीवन यापन के साधन का व्यय स्थान में जाना होता है, तो ये आपके लिए दूर देश से आपके धनार्जन और आपके कर्म क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। यानी कहीं न कहीं आप अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर देश में जाकर के, प्रदेश में जाकर के और धनार्जन के लिए प्रयास कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। घर पे रह करके आपके लिए कैरियर के दृष्टिगत काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किंतु वहीं जब आप दूर देश में जाएंगे तो वहां पर आपके कैरियर में एक तरह का बूस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यय स्थान जो होता है, द्वादश स्थान जो होता है, विदेशों से संबंध बनाता है। और आपके बुध देवता जो कैरियर के स्वामी हैं, तो वह जब व्यय स्थान में चले गए तो यानी कि आपका कैरियर दूसरे देश से जुड़ेगा और वहां से आपको धन का बेनिफिट होने का काम करेगा। तो बुध देवता का यह योग आपके लिए विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, किंतु जो लोग किसी भी अन्य कार्य में हैं उनके कार्यों में कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें अवश्य आ सकती हैं, क्योंकि व्यय स्थान कहीं न कहीं आपके जीवन में कठिनाइयों को लाने का काम करता है। कर्म और प्रोफेशन के भाव में मार्केटिंग के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ सकती है। उसके एवज में बेनिफिट्स में कुछ कमी दिखाई पड़ सकती है। यदि कोई बड़ी डील आपको हाथ लगी थी तो ये डील आपके हाथ से फिसल सकती है। ऐसा आपको सावधानी पूर्वक अपने कैरियर के क्षेत्र में प्रयास करने की आवश्यकता होगी। बुध देवता द्वादश स्थान पर दृष्टिपात करते हुए इनकी दृष्टि छठे भाव पर जा रही है। छठे भाव पर दृष्टिपात करते हुए बुध देवता नौकरी और कंपटीशन में सफलता के सुंदर योग लेकर के आएंगे। यानी आप नौकरी और कैरियर में, कंपटीशन में सफल होने में आपके लिए एक अवसर बन करके आएगा। कोई नौकरी के लिए, जॉब के लिए आप कंपटीशन दे रहे हैं, उस कंपटीशन में आपको सफलताएं मिल सकती है और आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। आप अपनी नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, यदि एमएनसीज में काम करते हैं, नौकरी को स्विच करना चाहते हैं, कोई दूसरा ऑफर आपको मिल सकता है। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इसके साथ साथ कुछ हद तक आपके लिए रोग और शत्रुगत परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि छठा भाव रोग स्थान है। विशेष करके स्किन और हार्मोनल डिसऑर्डर संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, तो इससे आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप बुध देवता के परेशानियों से, स्किन संबंधी बीमारियों से, कोई एलर्जिक कंडीशन से, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, चिंता से जूझ रहे हैं, तो आपको भगवान गणेश का दुर्वा से सहस्त्रार्चन अवश्य करा लेना चाहिए अथवा कर लेना चाहिए। भगवान गणेश के 108 नामों के द्वारा एक दुर्वांकुर को बुधवार के दिन समर्पित करते हुए अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निवृत्ति की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।